हिंदी का एक और शानदार सा टॉपिक रीट एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, रीट एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष आ रही है। इस बीच रीट का एक और शानदार सा पेपर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष हिंदी से संबंधित देखिएगा दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों आपने सुने ही होंगे, अक्सर ऐसे जो है प्रश्न एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकायदा आपके रीट एग्जाम के अंदर भी यहाँ से प्रश्न उठते हैं। पिछले जो प्रश्न उठे हैं उनसे ही संबंधित एक वीडियोज आपको समर्पित है। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करेंगे। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर सकते हैं। आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न साथियों यहाँ देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। नगर में रहना इजी प्रश्न है। शहर, नागर, नगर वधु, नौकर। इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, नगर में रहने वाला जो होता है वो नागर होता है। कौन होता है? नागर। इंपॉर्टेंट है। शहर में रहने वाला शहरू, और पूरे नगर की जो पत्नी होती है तो उसको बोला जाता है नगर वधु। ठीक है, नगर वधु कह सकते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या कहेंगे? गोधूली। गायों के पैर से उठने वाली धूल गोधूली होती है। संध्या का अर्थ देखो, शाब्दिक संध्या शाम। पुराने समय में गाय जंगल से वापस आती थी तो पता चल जाता था कि शाम होने लगी है, इसलिए वह समय गोधूली, गोधूली बेला के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। शानदार प्रश्न है, गोधूली। अब ऐसे करने को इसमें देखो इंपॉर्टेंट है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय शायद नहीं सुना होगा आपने। शाम, शाम का तो कोई मतलब, वैसे शाम हो सकता है, सही बात है, तुक्का अगर लगाना चाहे तो। इसके अलावा तो कुछ छाया का तो कोई मतलब, रात का मतलब नहीं, क्योंकि रात्रि तो नाम ही आ चुका है इसके अंदर। लेकिन यहाँ गोधूली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद युद्ध करने का इच्छुक के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक, इसमें तो युयुस्त होता है। ठीक है, ठीक है, युयुस्त की बात करते हैं। युद्ध करने का इच्छुक। दबंग, जो किसी से दबे ना, दबंग तो वही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो सके। एक शब्द, एक शब्द देखो, अन्य, अन्य मनसक, अन्य मनसक। ठीक है, अन्य मनसक, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। मनन, जो मन में ध्यान करे, क्या करे? मन चिंतन कहते हैं इनका, मनन चिंतन करते हैं क्या। उसके बाद एक देश से दूसरे देश में माला भेजना। वाक्यांश के लिए निर्यात होता है। इंपॉर्टेंट है। निर्यात, एक देश से दूसरे देश को माल भेजना, कोई दिक्कत नहीं है। आयात, एक देश से दूसरे देश का माल मंगवाना, वो आयात होता है। आना मतलब आएगा माल, निर्यात जाएगा। बहुरूपीय क्या होता है? भारत और यूरोप के बीच समान रूप से पाया जाने वाला जो बहुरूपीय होता है, बहुरूपीय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए प्रमेय होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय हो सकते हैं। अप्रमाणिक, जिसे प्रमाणिक नहीं किया गया हो। प्रयोजनीय, जो प्रयोग के लायक हो। चलिए, शब्द शुद्धि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, शब्द शुद्धि के अंदर देखेंगे आपको यहाँ से देखिएगा प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। शब्द शुद्ध होने चाहिए, मतलब 31 का मानक रूप, मानक रूप 31। 1+30 मतलब 1+30 होता है तो इक होता है 31। ठीक है, 31, 31, 31 नहीं है यहाँ, ये शब्द होगा क्योंकि ये थोड़ा स्टार में है प्रश्न। उसके बाद शब्द के लिए सही, शब्द का सही रूप देखो, तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा। इसके अलावा तृष्णा, देखिएगा इसमें तृष्णा में देखो त्रैश आधा से आएगा हलंत वाला, और ना, ना की बात करें अण से ना बनता है तो इसका अर्थ होता है तीव्र इच्छा, मतलब प्यास, लालसा कह सकते हैं इसको। तो तृष्णा यहाँ पर बिल्कुल आपका तृष्णा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये शब्द एकदम शुद्ध है। शुद्ध शब्द उज्जवल, उज्जवल। देखिएगा यहाँ पर हमेशा कभी भी जय, एक जय बड़ा नहीं आता इस शब्द में, हमेशा जय 2 बार आएगा लेकिन जय छोटा ही आता है, क्योंकि ये शब्द उत प्लस ज्वल से बना है। इस शब्द से बना है उत प्लस ज्वल। देखिएगा, ज्वल की बात करते हैं, उत प्लस ज्वल। अब देखो जय छोटा है यहाँ पर, तय, तय का जय बनता है लेकिन तय का जय छोटा ही बनेगा, तय का जय छोटा ही बनेगा। तो इस वजह से ये जय छोटा ही होता है, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है। 2 बार जय चुका है ना, व्यंजन संधि याद रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न,
शुद्ध शब्द है इसमें देखो अन्नाधिकार, अनधिकार, विच्छिन्न, अनधिकार होता है, विच्छिन्न होता है, ये शब्द गलत है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें कार्यक्रम जो है एकदम शुद्ध शब्द है, अनधिकार होता है, आशीर्वाद देख सकते हैं इस तरीके से, और विच्छिन्न इसमें ची छोटा आएगा, याद रखेंगे, और न 2 बार आएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ, इसमें मात्रा छोटी आ जाएगी, वैसे शब्द से ये मात्रा छोटी आएगी इसमें, तो अभिज्ञ, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अशुद्ध छांटना है। अशुद्ध देखिएगा यहाँ से, अशुद्ध शब्द बूढ़ा गलत है, रोड गलत है, अशुद्ध पूछा है आपसे, बूढ़ा ऐसे लिखा जाए, रोड ऐसे, क्योंकि डे नीचे, बडाई, सोडा, सोडा में डान नीचे नहीं आता, ये बिंदी जो है ना ये नहीं आती, आप देख सकते हैं, ये अशुद्ध है। ठीक है, इस तरीके से हमने किए। ओके, थैंक यू।